हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेव विद सीपी। तो इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 386 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लेक्सिकोग्राफिकल नंबर्स। ठीक है, ये मीडियम मार्क है बट काफी इजी क्वेश्चन है। इसको हम दो मेथड से करेंगे। मेथड नहीं मतलब बस अप्रोच है, तरीका है कोड लिखने का। एक है रिकर्जन, दूसरा आइटरेटिव। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं एंड समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन है, कह रहा है गिवन एन इंटीजर एन, रिटर्न ऑल नंबर इन द रेंज 1 to n sorted in लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। तो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर क्या होता है वो मैं बताता हूँ एग्जांपल से। तो हम ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 13। तो ये क्या बोल रहा है कि हमें n दिया हुआ है, हमें क्या करना है 1 से लेके n तक, है ना, नंबर को ऐसे अरेंज करना है। किस वे में सॉर्ट करना है? लेक्सिकोग्राफिकल वे में सॉर्ट करना है। लेक्सिकोग्राफिकल वे क्या होता है? तो अगर मैं स्ट्रिंग के टर्म में समझाऊं तो क्या होता है, जैसे ए है ना, फिर अगर मैं एक बी ऐड कर दूं, मान लो ये दो ए है, तो ये जो ए है पहले डिक्शनरी के हिसाब से ये पहले आएगा ए है ना, देन ए भी आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ए तो सेम है, फिर वो दूसरा कैरेक्टर चेक करेगा, फिर वो बी जो है ए से बड़ा है दूसरा वाला कैरेक्टर से, तो इसलिए ये लेसर देन है इससे, है ना, ये पहले आएगा। ठीक है, ए तो यही होता है लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। तो हमारे इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, अब 1 से लेके 1 से लेके हमें 13 तक सॉर्ट करना है इस वे में। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 से लेके ऐसे नंबर होंगे हमारे पास। ठीक है, इनको हमें, ये हमारी रेंज है, इनको हमें क्या करना है लेक्सिकोग्राफिकल वे में सॉर्ट करना है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें? सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर है 1, है ना। फिर उसके बाद लेक्सिकोग्राफिकल में कौन है? 10, ना कि 2। क्यों? क्योंकि देखो 1 सेम है, फिर कैरेक्टर दूसरा चेक करेगा 0, है ना, इस वजह से। क्या तो सेकंड क्या आएगा? 10। थर्ड कौन सा आएगा? 11, है ना। 2 से फर्स्ट वाले कैरेक्टर से 2 बड़ा है, इसलिए 11, है ना। 11 एंड अगेन 12 एंड अगेन 13 से, फिर 13 के बाद 14 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो लिमिट से एग्जिट कर गया, है ना, वो हमारे पास है ही नहीं वो नंबर। ठीक है, तो क्या आएगा? 2 आएगा। 2 से 2 3 4 5 6 ऐसे चलते रहेंगे 7 8 9 तक, है ना। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा फाइनल आंसर है। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये हमें करना है, ये हमें आउटपुट में देना है। चेक कर लेते हैं। तो यही हमारा आउटपुट है 1 10 11 12 13 देन 2 to 9। ठीक है, बट इसमें एक चीज और देख, यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम दैट रन इन बिग ऑफ एन टाइम एंड यूजेस अ बिग ऑफ वन एक्स्ट्रा स्पेस। हमें एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज नहीं करना है एंड बिग ऑफ एन टाइम में करना है। ठीक है, हम ब्रूट फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स नहीं कर सकते और हमें बिग ऑफ एन में करना है इसको। ठीक है, तो अब इसको करेंगे कैसे? अब अब हमें क्या पता है, हम तो एक नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। अब इनिशियली हमें क्या पता है? हमें पता है कि 1 2 3 ऐसे नंबर होते हैं। ठीक है, ऐसे 8 9। ठीक है, अब अब मुझे इसके बाद क्या करना है? 1 है, ठीक है, 1 से पहले मुझे कौन-कौन से नंबर ऐड करने हैं? 10 11, है ना, कहाँ तक? 19 तक। ठीक है, बट इसमें मुझे क्या चेक करना है? इसमें मुझे ये लिमिट चेक करनी है, क्या ये लिमिट से एक्सीड तो नहीं कर रहा, है ना। इसके बाद कौन से नंबर ऐड हो रहे हैं? 10 11 12 13, है ना। फिर 14 ऐड नहीं कर रहा क्योंकि वो मेरा लिमिट से एक्सीड कर जा रहा है, ये हमारी लिमिट है। ठीक है, मतलब 13 तक हमारी लिमिट है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? 1 को लेना है ना, उसमें ऐड करना है 10, फिर मुझे ऐड करना है 11, देन मुझे ऐड करना है 12, देन 13, देन 14 मैं चेक करूंगा कि वो लिमिट से एग्जिट तो नहीं कर रहा। अगर एग्जिट करेगा तो इसको नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक है, फिर फिर क्या करेंगे? फिर 2 को, 2 वाले को, है ना, देन क्या करेंगे? 2 0, है ना। 2 0 को नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो लिमिट से एग्जिट कर जाएगा 13 से, है ना। तो फिर 3 को लेंगे, देन 4 को 5 से। तो यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है? हमें रिकर्जन जैसे दिख रहा है ना, कि हम एक इसको पकड़ के नीचे कुछ फाइंड कर रहे हैं, देन इसको पकड़ के कुछ नीचे फाइंड कर रहे हैं, फिर इसको देन नीचे फाइंड, देन इसको देन नीचे फाइंड, है ना। ऐसे करके हम रिकर्जन कॉल कर रहे हैं, है ना। ऐसे करके अपने नंबर बिल्ड कर रहे हैं। तो हाँ, तो इसमें हम रिकर्जन लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? हम एक फॉर लूप चला लेंगे। इनिशियली हमें क्या पता है
ये नंबर्स पता है, ये 1 से 9 तक तो हमें पता है कि ये आ सकता है, ठीक है? इसमें कितने आएँगे वो नहीं पता हमें, पर ये पता है कि नीचली ये आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगा लेंगे i 1 से लेके 9 तक, है ना? फिर क्या करेंगे, उनके लिए रिकर्जन कॉल कर देंगे। रिकर्जन कॉल कर देंगे, अपना नंबर भेज देंगे, देन लिमिट भेज देंगे। लिमिट क्या है हमारी n, ठीक है? लिमिट भेज देंगे और जो जिसमें हमें स्टोर करना होगा वो भेज देंगे रिजल्ट, ठीक है? तो अब रिकर्जन का काम है कि वो उसको निकाल के लाए। अब रिकर्जन का क्या काम है वो भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा, है ना? वो हमें देखना पड़ेगा कि रिकर्जन क्या-क्या काम करेगा। तो रिकर्जन हम बेसिकली लिखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक बेस केस होता है और बाकी उसकी अप्रोच होती है ना? क्या वो जो काम करना है उसको। तो हमें बेस केस लिखना है और उसका वो लिखना है, ठीक है? तो अब देखते हैं कि यहाँ पे कैसे चल रहा है, ठीक है? तो मैंने क्या किया, 1 के लिए रिकर्जन कॉल कर दी। 1 के लिए मैंने रिकर्जन कॉल कर दी, ठीक है? अब 1 क्या करेगा, 1 इसमें पहले 0 अपेंड करेगा, है ना? इस इसमें क्या करेगा, पहले 0 अपेंड करेगा, है ना? फिर 1 1 में क्या अपेंड होगा, 1 अपेंड होगा। 1 में क्या अपेंड होगा, 2 अपेंड होगा। 1 में फिर क्या अपेंड होगा, 3 अपेंड होगा, है ना? ठीक है? ऐसे करके नंबर बनेंगे। तो ये नंबर बनाने पड़ेंगे मुझे, ठीक है? वो मैं कैसे बनाऊँगा? सिंपल अगेन एक फॉर लूप से मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप चलाऊँगा डिजिट का डी, 0 से लेके कितने डिजिट हो सकते हैं, 9 तक, है ना? डिजिट प्लस प्लस, ठीक है? ये डिजिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये 0 1 2 है ना? ये 0 1 2 3 ये वाली, ठीक है? फिर क्या होगा, मैं नंबर बना लूँगा इससे। नंबर कैसे बनाऊँगा? मैं अपना न्यू नंबर कैसे बनाऊँगा? न्यू नंबर मैं बनाऊँगा कि जो मेरा करंट नंबर है, करंट नंबर कौन-सा होगा? जो हमारा ये i होगा, है ना? जो मेरा ये i है, ये मेरा करंट नंबर होगा, ठीक है? तो i लिख लो चलो। i इंटू देखो मुझे 10 के उसमें बनाना है। ये क्या बन रहा है? 10 बन रहा है। मैं मल्टीप्लाई 10 प्लस ये अपना d ऐड कर दूँगा, ठीक है? इससे क्या बनेगा? कितना नंबर था 1 इंटू 10 प्लस 0 कितना हो गया? 10 बन गया ना? फिर आगे बढ़ेगा तो ये क्या बनेगा, 1 इंटू 10 प्लस 1 11 बन जाएगा, है ना? देन 12 देन 13, ठीक है? ईज़िली बन जाएगा। अब मैंने नंबर तो बना लिया, इसके बाद मुझे क्या चेक करना है ना? देखो मैंने ऐसे 11 बना लिया, 12 बना लिया, 13 बना लिया ऐसे, है ना? अब मुझे क्या चेक करना है? क्या ये मेरी लिमिट से एक्सीड तो नहीं कर रहे? जब भी हमने लिमिट पास करी थी ना यहाँ पे देखो, रिकर्जन में, तो अब सिंपल सा मैं चेक कर लूँगा कि क्या वो लिमिट से पार तो नहीं कर रहा? जो मेरा न्यू नंबर है या फिर नेक्स्ट नंबर है, वो मेरा लिमिट के अंडर में ही है, लिमिट के अंदर है, तो फर्दर कॉल कर दो। रिकर्जन को फर्दर कॉल कर दो कि भाई आंसर निकाल, ये ला, ठीक है? ठीक है? फर्दर कॉल क्यों? देखो, अब मान लो ये 10 लिमिट में है ना? 10 लिमिट में है, ठीक है? हमारे 13 है, ये लिमिट में है। अब हो सकता है ना इससे छोटा नंबर इस लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर कौन-सा हो 100 भी हो सकता है। अगर हमारा n दिया होता 101 तो हमारा क्या आंसर होता? 1, 100, 100, 110 देन 100 देन ये 11 आता या फिर कुछ और आता, ठीक है? ऐसे ही होता ना? तो हमें इसके लिए भी चेक करना पड़ेगा ना 100 के लिए। इसके लिए मैंने ये रिकर्जन कॉल करी है फर्दर, ठीक है? फर्दर इसके लिए कॉल होगी, है ना? वरना वो यहीं से इंक्रीज़ होता रहेगा 10, 11, 12, 13, ठीक है? ठीक है। तो ये हमारा रिकर्जन कॉल यहाँ से हो गई। यहाँ पे हम क्या पास करेंगे? यहाँ पे हम पास कर देंगे अपना न्यू नंबर, हमारी लिमिट सेम रहेगी और अब देखो, हमें क्या करना है उसको स्टोर भी करना पड़ेगा ना। अब जो हम नंबर बनाते जा रहे हैं ये 1, 10, 11, 12, 13, 2 ऐसे नंबर तो हमारे बन जाएँगे। उसको स्टोर भी करना पड़ेगा। सिंपल एक हमने यहाँ पे रिज़ल्ट पास किया है देखो, इस रिज़ल्ट में स्टोर कर लेंगे, है ना? कहाँ पे करेंगे? स्टार्टिंग में ही कर लेते हैं रिज़ल्ट डॉट पुशबैक क्या? क्या पुशबैक करेंगे? हमारा आई, यहाँ पे नहीं, इसके बाहर ही। जब हमारी रिकर्जन कॉल होगा, यहाँ पे कर लेंगे हम रिज़ल्ट डॉट पुशबैक हमारा करंट नंबर जो कि आई है, ठीक है? अब क्या रह गया? अब रह गया बस बेस केस, है ना? बेस केस रह गया हमारा और डन है। और बेस केस भी काफ़ी सिंपल है। देखो, मैंने क्या बोला था कि हम कब कब उसको रिकर्जन को स्टॉप करेंगे?
जब हमारा वो लिमिट से एक्सीड कर जाएगा। तो यही तो हमारा बेस केस है कि अगर हमारा जो नंबर है आई, वो अगर लिमिट से एक्सीड कर जाता है तो भाई वहाँ से तो सिंपल रिटर्न कर दो, वो नंबर नहीं हो सकता, ठीक है? वो नंबर सिंपल नहीं हो सकता। बस ये हमारा हो गया रिकर्जन का कोड, ये हमारा हो गया सिंपल वो कोड उसके लिए, बस हो गया हमारा रिकर्जन। तो अब इसको कोड लिख लेते हैं, तो आपको और बेटर से समझ में आएगा। बस इसको ही हमें कॉपी पेस्ट करना है इधर ही। तो सबसे पहले मुझे क्या लेना है? वेक्टर ऑफ रिजल्ट, वेक्टर ऑफ रिजल्ट, ठीक है? रिजल्ट ले लिया। देन फॉर लूप लगाना है एक, आई 1 से लेके आई n तक, ठीक है? वो आई वाला फॉर लूप लगा लिया हमने। फिर क्या करना है? रिकर्जन कॉल कर देना है, सिंपल रिकर्जन, एंड उसमें क्या पास करना है? आई एंड हमारा n, ठीक है? n क्या है? लिमिट। और क्या है पास करना है? रिजल्ट, ठीक है? एंड लास्ट में क्या रिटर्न कर देना है? जो हमारा रिजल्ट में अपडेट हो जाएगा। देखो, हम यहाँ से रिजल्ट पास कर रहे हैं तो हमें कैसे पास करना पड़ेगा? बाय रेफरेंस देना पड़ेगा उसे, है ना? इसी में अपडेट होना चाहिए, उसकी कॉपी नहीं बननी चाहिए। हम यहाँ पे बाय रेफरेंस लेंगे उसको। ये क्या होगा? वॉइड रिकर्जन, एंड फर्स्ट हमें मिलेगा करंट नंबर, ठीक है? सेकंड हमें मिलेगा लिमिट, और थर्ड क्या मिलेगा? वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट। बट इसको मैं कैसे पास करूंगा? बाय रेफरेंस पास करूंगा यहाँ पे, है ना? बाय रेफरेंस पास करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मुझे इसी में अपडेट करना है ना? मुझे कॉपी क्रिएट नहीं करनी है उसकी, जो कॉपी क्रिएट होगी वो इसी स्कोप तक वैलिड रहेगी, है ना? तो मुझे उसका बाय रेफरेंस पास करना है ताकि वो उसमें अपडेट होता रहे, ठीक है? अब सबसे पहले बेस केस, बेस केस हमें पता है सिंपल सा है, ठीक है? क्या बेस केस है? अगर जो हमारा करंट नंबर है या फिर हमारा आई जो है, इसको नाम दे लो, आई दे दो यहाँ पे, या फिर करंट नंबर दे दो, बेटर रहेगा, नाम अच्छा ही देना चाहिए हमेशा, ठीक है? तो फिर अगर वो लिमिट से एक्सीड कर जाता है ना? तो मुझे क्या करना है? रिटर्न कर देना है सिंपल, ठीक है? ये हो गया। और क्या मुझे करना है? रिजल्ट में पुशबैक कर देना है एक, जो भी नंबर होगा, इनिशियल नंबर, पुशबैक करंट नंबर, ठीक है? इतना हो गया। अब सिंपल मुझे डिजिट वाला अपना नंबर बनाना है। तो डी इज इक्वल टू 0 से लेके डी 9 तक, 9 डिजिट होगी, है ना? डी प्लस प्लस, ठीक है? अब क्या करना है? हमारा न्यू नंबर न्यू नंबर कह लो या नेक्स्ट नंबर कह लो, कुछ भी कह लो। तो वो क्या होगा? करंट नंबर इंटू 10 प्लस डी, ठीक है? न्यू नंबर बन गया, सिंपल। चेक, क्या चेक करूँ मैं इसके बाद? न्यू नंबर जो है, क्या वो मेरी लिमिट के अंडर में है ना? जैसे 100, 100 क्या वो लिमिट के अंडर में है? अगर 100 लिमिट में है तो फर्दर उसकी फर्दर रिकर्जन कॉल कर दो, है ना? किसके साथ? न्यू नंबर जो है एंड लिमिट जो है एंड रिजल्ट, सिंपल। देन अगर वो लिमिट से बाहर नहीं होता तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो। देखो ये इंपॉर्टेंट स्टेप भी है कि अगर वो लिमिट से नहीं हो, लिमिट से लिमिट एग्जीड कर जाती है उसकी, मतलब जो न्यू नंबर होता है वो ग्रेटर देन लिमिट हो जाता है। तो यहाँ पे से सिंपली ब्रेक कर दो, आगे फर्दर चेक करने का मतलब ही क्या है ना? उसके लिए, क्योंकि उसके उससे छोटा नंबर ही जब लिमिट से एग्जीड कर रहा है, तो बड़े जो उससे और नंबर बनेंगे वो भी एग्जीड करेंगे, है ना? यहीं से ब्रेकआउट कर दो, ठीक है? कोई नीड नहीं है उसकी, ठीक है? बस ये हमारा हो गया, यहाँ से हमारा रिजल्ट में अपडेट हो गया, बस सिंपल से यही कोड है हमारा। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं। तो अब ये हमारा रन हो रहा है, अब इसको सबमिट करते हैं। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया रिकर्जन से, काफ़ी सिंपल सा था, ठीक है? रिकर्जन से तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है? तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी? तो देखो, हम एक फॉर लूप चला रहे हैं यहाँ पे, है ना? ठीक है? और यहाँ पे रिकर्जन का वो स्टैक सी बन रही है ना? जितने हमारे पास नंबर होंगे उतने तो स्टैक बनेगी, रिकर्जन स्टैक, ठीक है? और उसकी जो हाइट होगी उतना हमारा स्पेस लगेगा, ठीक है? उतना टाइम भी लगेगा। तो मतलब हमारा इसमें टाइम कितना लगेगा? हम हमारा टाइम लगेगा बिग ऑफ एन ही लगेगा। क्यों? क्योंकि हम एन टाइम्स ही इसको ट्रैवल करेंगे, है ना? और स्पेस में हम कह सकते हैं बिग ऑफ 1 नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें रिकर्जन स्टैक स्पेस लगेगा, व्हिच इज़ अ कांस्टेंट आई गेस, मतलब कुछ तो लगेगा ही, मतलब यहाँ पे डी टाइम्स तो ये चल रहा है, ठीक है? एंड
और हम एक्स्ट्रा स्पेस ले नहीं रहे, रिकर्जन स्टैक का ही हमारा स्पेस है, ठीक है। बट हम रिकर्जन स्टैक को अवॉइड कर सकते हैं, कैसे? आइटरेटिव वे से, है ना। आइटरेटिव वे से हम उसको इजिली अवॉइड कर सकते हैं, मतलब उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो उसमें क्या करेंगे हम, उसके लिए हम आइटरेटिव अप्रोच लिख लेंगे। उसमें क्या करना होगा, सिंपली हमारे जो ये रिकर्जन कॉल चल रही है उसको हमें आइटरेटिव वे में चेंज करना है ना। कुछ फैंसी नहीं है, काफ़ी सिंपल सा ही है। तो अब उसका उसको चेंज करते हैं हम कोड में। तो अब हम क्या कर रहे हैं, रिकर्जन नहीं लिखेंगे, रिकर्जन को हटा दें, ठीक है। अब हम आइटरेटिव वे में लिखेंगे। तो आइटरेटिव वे में मुझे क्या चाहिए, ये भी हटा देता हूँ। आइटरेटिव वे में मुझे क्या चाहिए, तो अगर मुझे देखो आइटरेटिव वे में सोचना होगा, मैं इसको कैसे सोचूंगा कि मेरे पास कितने 13 लिमिट है, 13 लिमिट है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, एक करंट नंबर रख लूंगा अपना 1, है ना, जैसे वो उसमें चल रहा था, जैसे उसमें चल चल रहा था। बस मुझे रिकर्जन कॉल नहीं करना, बस आइटरेटिव वे में सोचना। मैं करंट नंबर रख लूंगा 1, ठीक है, मैंने 1 रख लिया। और मुझे ये 1 को कितनी बार इंक्रीज करना है, 13 टाइम्स ही करना है ना। इसमें 13 नंबर ही होने चाहिए, ये 13 नंबर ही है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 नंबर है। तो मुझे एक फोर लूप चलाना पड़ेगा 0 से लेके 12 तक, मतलब 13, 1 से लेके 13 तक, ठीक है, या 0 से लेके 12 तक, ठीक है। मुझे एक फोर लूप चलाना पड़ेगा, और ये 12 और 13 क्या है, n है, ठीक है। मुझे 0 से लेके n-1 तक या फिर 1 से लेके n तक फोर लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, इनिशियल उसमें 1 नंबर डाल दूँगा, करंट नंबर जो भी है, मैंने करंट नंबर जो भी रख दूँगा, ठीक है। मान लो मैं करंट नंबर रखता हूँ 1, ठीक है। मैंने क्या किया, फॉर लूप चलाऊँगा उतना 13 तक, है ना। फिर मैं क्या करूँगा, 1 को एक बार अपने एक रिजल्ट वेक्टर में पुश कर दूँगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, 1 को प्रोसेस करूँगा, ठीक है। रिकर्जन रिकर्जन से ना करके आइटरेटिव करूँगा, ठीक है। आइटरेटिव कैसे करूँगा मैं, चलो हम कोड ही लिख लेते हैं, वहाँ पे आपको बेटर से समझ में आएगा। तो देखो पहले मुझे क्या करना है, एक नंबर लेना है, इंट करंट नम, है ना, जिसको मैं वो करूँगा, और एक फॉर लूप चलाऊँगा, कितने टाइम्स, 13 टाइम्स, है ना। तो 0 से लेके n-1 तक चला लो, या फिर 1 से लेके n तक चला लो, ठीक है। ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, पहला तो अपना नंबर पुश बैक कर देना है, करंट नंबर, ठीक है। 1 पुश हो गया, 1 पुश हो गया। अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए, 10 चाहिए, है ना। अम, देखो 1 के बाद मुझे क्या चाहिए, 10 चाहिए। तो मुझे 10 बनाना पड़ेगा, कैसे बना लेते हैं। कैसे बनाऊंगा मैं, करंट नंबर इनटू इज इक्वल टू 10, ऐसे करके मैंने 10 बना लिया। बट डायरेक्ट मैं ऐसे बना लूंगा नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा ना, क्या ये मेरी लिमिट से एग्जीट तो नहीं कर जाएगा, है ना। लिमिट क्या है मेरी, n, ठीक है। मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि जो मेरा करंट नम इंटू इंटू 10 मैं कर रहा हूँ, वो लेसर देन इज इक्वल टू n है, जब भी मैं कर पाऊंगा, ठीक है। जब भी मैं उसको कर पाऊंगा, किसमें, मतलब लिमिट से कम में उसको मैं ऐड कर पाऊंगा, है ना। बट अगर वो नहीं है, ठीक है, अगर वो लिमिट में है तो मैंने कर दिया, अगर वो लिमिट में नहीं है तो मुझे कुछ और सोचना है, ठीक है। इतना समझ में आता है। अगर वो है तो मैं मल्टीप्लाई 10 करके उसको अपने रिजल्ट में स्टोर कर लूंगा, अगले उसमें, है ना। तो क्या कैसे होगा कि करंट नंबर 1 है, ठीक है। 1 को मैंने पुश बैक कर दिया, 1 हो गया अभी मेरे वेक्टर में, ठीक है। फिर मैंने चेक किया 1 इंटू 10 कितना है, लेसर देन 13, हाँ लेसर देन 13 है। मैंने क्या किया, करंट नंबर को 10 कर दिया, ठीक है। एल्स लूप में नहीं जाएगा, फिर इधर जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना। फिर क्या करेगा, वो 10 को पुश कर देगा, ठीक है। 10 को वो पुश कर देगा, ठीक है। फिर मैं चेक करूंगा, जो मेरा करंट नंबर है 10 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10, मतलब 100 हो सकता है, जैसे रिकर्जन में चेक हो रहा था ना, 1 10 100, 100 के लिए तो 100 लिमिट से एक्सीड कर जाएगा। 100 जब लिमिट से एक्सीड कर जाएगा तो वो 100 में कन्वर्ट नहीं करेगा, वो एल्स वाली कंडीशन में, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब एल्स वाली कंडीशन में मुझे क्या करना है, 10 हो गया, अब क्या करना है 11, 10 तक हमने पुट कर लिया, अब मुझे पुट करना है 11, ठीक है। 11 पुट करना है।
तो मैं क्या करूँगा, करंट नम प्लस इज इक्वल टू 1, ठीक है। 10 से 11 कर दिया मैंने, ठीक है। 10 से मैंने 11 कर दिया। अब देखो सिमिलरली 11 हो गया, 11 फिर ये बाहर जाएगा, यहाँ पे 11 पुश हो जाएगा, देन 12 के लिए सिमिलर सिमिलर वे में चलेगा, 12 पुश हो जाएगा, 13 पुश हो जाएगा, ठीक है। 13 तो होगा। जब 14 आएगा, जब 14 आएगा, 14 यहाँ पे +1 होगा, 14, ठीक है। 14 +1 हो जाएगा, तो ये 14 को भी पुश कर देगा, है ना। 14 को भी पुश कर देगा, क्यों? क्योंकि देखो हम यहाँ पे कुछ चेक नहीं लगा रहे ना, यहाँ पे हम कुछ चेक नहीं लगा रहे कि अगर वो लिमिट से एक्सीड होता है तो वहाँ पे कुछ करो, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ करो। तो अब देखो, मैं आईपैड पे समझाता हूँ। अब हमने कितना कर लिया? हमने 1 पुश पुट कर दिया, हमने 10, 11, 12, 13 तक तो हमने पुट कर दिया। अब जब 14 आएगा, तो वो उसको भी पुश कर देगा, है ना? बट ये हमें अवॉइड करना है। 14 की जगह हमें क्या पुट करना है? 2, है ना? तो 14 की जगह मुझे क्या करना है? 2 पुट करना है। तो मैं कैसे पुट करूँगा? देखो, 14 आया, 14 मैं पहले चेक करूँगा कि क्या मेरी एग्ज़िट लिमिट से ज़्यादा हो रहा है? हाँ, ज़्यादा हो रहा है। मैं क्या करूँगा, इस 4 को हटा दूँगा। 4 को हटाने से क्या होगा? नंबर बन जाएगा 1, है ना? फिर मैं 1 को एक इंक्रीमेंट कर दूँगा, 1 + 1 2, ठीक है? 2 बन गया। ऐसे करके मैं बना सकता हूँ। तो इसमें बेनिफिट क्या होगा कि अब लेट्स सपोज़ हमारा नंबर आता है 19, है ना? 19 आता है, तो उस वाले केस में भी हमें क्या करना होगा? इसको हटा के 2 करना पड़ेगा, है ना? मान लो 19 तक लिमिट होती है, तो हम 20 नहीं पुट कर सकते, ठीक है? 20 नहीं पुट कर सकते। तो हमें क्या करना होगा? 9 को हटा के 1 1 में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो हमें ये वाला केस भी चेक करना पड़ेगा। तो ये दोनों केस हम एज केस हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि व्हाइल अ, हम व्हाइल लूप क्यों लगाएँगे, यहाँ पे भी समझते हैं। चलो मैं अभी ऐसे लिखता हूँ, करंट नम मॉड्यूलो लास्ट डिजिट कैसे चेक करते हैं? मॉड्यूलो से, रिमाइंडर उसका। अगर 9 होता है, तो हमें करना है, या फिर जो हमारा करंट नम है, वो ग्रेटर दैन इज़ इक्वल टू n होता है, तो मुझे करना है, ठीक है? क्या करना है मुझे? बस लास्ट डिजिट को कट आउट करना है। तो कट आउट कैसे करेंगे? 10 उसको डिवाइड कर देंगे 10 से, ठीक है? तो उसे करंट नंबर क्या बन जाएगा? जैसे 14 है ना, 14 का 4 हटा दिया हमने, करंट नंबर बन गया 1, ठीक है? यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से 1, ठीक है? अब ये हो गया। अब यहाँ पे मैं इफ कंडीशन लगाऊँ या क्या लगाऊँ? क्या इफ से वर्क हो जाएगा? नहीं। अब लेट्स सपोज़ हमारा कोई बड़ा नंबर होता है 899, है ना? और हमें उसको 899 हमारी लिमिट होती है, ठीक है? लेट्स सपोज़ हमारी लिमिट है 899, ठीक है? अब मुझे ये 2 कट आउट करने हैं। ये 9 भी कट करना है, ये भी 9, फिर इसको 8 से 9 बनाना है, ठीक है? 899 के बाद मुझे 9 बनाना है, ठीक है? तो मुझे क्या करना है, इन दोनों को कट करना पड़ेगा, है ना? इन दोनों को कट करना पड़ेगा। तो इफ कंडीशन में तो 2 कट हो नहीं पाएँगे, तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? व्हाइल, जब तक वो ग्रेटर दैन लिमिट से रहता है, जब तक वो ग्रेटर दैन लिमिट से रहता है, तब मुझे उसको ब्रेक आउट करना पड़ेगा, है ना? तब तक मुझे उसको ब्रेक आउट करना पड़ेगा, जब तक वो ये नहीं होता, इसलिए मुझे व्हाइल लूप लगाना पड़ेगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है? और सिंपल हम लास्ट में रिज़ल्ट को रिटर्न कर देंगे। ये हमारा हो गया आइटरेटिव वे में, ठीक है? अब इसको रन करते हैं, देखते हैं आइटरेटिव अप्रोच हमारी वर्क कर रही है या नहीं। तो आइटरेटिव वे भी रन हो रहा है, इसको सबमिट करके देखते हैं, ठीक है? ये सबमिट भी हो गया। हमने इसको आइटरेटिव वे से भी सॉल्व कर लिया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो, एन एन टाइम्स हम लूप चल रहा है ना? तो एन टाइम तो हमारा एन लगेगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं देखो, हम कुछ यहाँ पे ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे, कितने टाइम ही चल सकता है ना? ज़्यादा से ज़्यादा 4 टाइम चलेगा। कितना बड़ा नंबर हो सकता है? देखो, 10 रेज़ पावर 4 तक हो सकता है ना? तो ये तो कांस्टेंट ही है, ये वाला कांस्टेंट है, ठीक है? बाकी कांस्टेंट है हमारा बिग ऑफ एन में हमारी टाइम लग रहा है, ठीक है? हमारा टाइम कितना लग रहा है? यहाँ लिख देते हैं, टाइम लग रहा है हमारा बिग ऑफ एन, और एन क्या है हमारा? ये जो एन दिया हुआ है, ठीक है? और स्पेस कितना लग रहा है? स्पेस तो हम देखो हम कुछ यूज़ ही नहीं कर रहे, ये तो हमें रिटर्न करना है, इसलिए हमने ये वेक्टर ऑफ रिजल्ट लिया है ना? ये हमारा काउंट नहीं होगा। तो स्पेस कितना लग रहा है हमारा?
स्पेस लग रहा है अब हमारा बिग ऑफ 1, सिंपल। नो रिकर्जन स्टैक, है ना? रिकर्जन स्टैक भी नहीं लग रहा, ठीक है? तो हमने इसको जैसा क्वेश्चन में बोला था उस हिसाब से इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है? काफ़ी सिंपल सी। ठीक है, तो ये हो गया। अम, तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अगेन लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।